जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना 9 कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों को हम इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे और इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग आपको होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। यह चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में अगर हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को ध्यान दें तो मिनिमम 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इंटीग्रेशन से पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उसमें आपको 30 से 40 मार्क्स बड़ी आसानी से सिक्योर हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या अदर बोर्ड के बच्चे हों, सबके लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे और डिफरेंशिएशन जो होता है वह आपको कई तरह के यूज को दिखाता है। आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, रेट मेजर निकालना हो, अप्रॉक्सीमेशन करना हो, उसमें आपको डिफरेंशिएशन का यूज होता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो है वह आपको एरिया के लिए यूज होता है। स्टार्टिंग में इसका खोज एरिया को फाइंड करने के लिए ही किया गया था, लेकिन आगे चल करके कई तरह का इसमें रिजल्ट पाया गया और उस रिजल्ट से देखा गया कि यह जस्ट आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब इंटीग्रेशन जो है वह आपका इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन बेटर है, थोड़ा अच्छे से आप लेबर किए हुए हैं, तो धैर्य रखिए, एकदम मजे में रहिए, आपको आसानी से इंटीग्रेशन समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के जो है डिफिनीशन को समझेंगे। इसके कई तरह के डिफिनीशन हैं जिनका यूज बोर्ड में आपको 12th बोर्ड में नहीं होता, उस लेवल में हम लोग नहीं यूज करते हैं। लेकिन आपको सिंपल वे में अगर डिफिनीशन हम कह दें तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन। अगर हम समेशन के पहले लेटर को ध्यान से देखें तो ये एस है यहां पर समेशन का फर्स्ट लेटर, और इस एस को अगर हम इलोंगेट कर दें, थोड़ा सा लंबा कर दें, तो वही आपका सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बन जाता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और समेशन का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ होता है जोड़ना। तो स्टार्टिंग पीरियड में एरिया निकालने के लिए छोटे छोटे सेक्शन को जोड़ करके, है ना, एरिया निकाला जाता था। तो उसके केस में इंटीग्रेशन का यूज हुआ है ना। इंटीग्रेशन साथ ही साथ एक इनफाइनाइट सीरीज का जितना भी टर्म्स होता है, अगर उसका टर्म्स बहुत छोटा छोटा हो, टेंड्स टू 0 हो, लगभग 0 के बराबर हो, तो उसका समेशन निकालने के लिए भी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन को देखते हैं, समझते हैं। कहता है अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है ना, सच दैट इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन, सच दैट, है ना, dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश एक्स है। अब जैसे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा बच्चों। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो इतना हमको अंदर तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि dy अपॉन dx आपका किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है। तो यहां पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dy लिख दिए हम, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx लिख दिए। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये इंटीग्रेशन ऑफ dy को हम लोग y लिखेंगे, मतलब छोटे छोटे y को कलेक्ट किया गया, बहुत सारे छोटे छोटे को, तो अब बड़ा y बन करके रेडी हुआ। ये y का बड़ा पोर्शन दिखाता है और ये dy आपको y के छोटे पोर्शन को दिखाता है। ये d और y के बीच में गुना का सिंबल नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये d और y का गुणनफल है, नहीं, दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ y का ये छोटा पार्ट है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy का, ये y लिखाएगा, साथ में एक c लिखा जाएगा। ये c कहां से आया उसके बारे में हम बात करेंगे, और ये आपका इंटीग्रेशन f डैश x dx लिखा गया। थोड़ा सा इस c के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन तब तक आप ये समझ लीजिए y का वैल्यू हम क्या ले चुके थे, fx, तो ये यहां पर पुट हो गया fx प्लस c, और ये इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx जो है ये आपको इतना लिखा गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ठीक से ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx, तो ये आपको रिजल्ट आया है एफ एक्स प्लस सी, और यहां c को हम लोग इंटेग्रल कहेंगे, इंटेग्रल कांस्टेंट कहेंगे, है ना, इंटेग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इसका वैल्यू फिक्स नहीं है बच्चों, फिक्स नहीं है, तो बार बार इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने से क्या होगा कि रिजल्ट भी चेंज होगा, इंटीग्रेशन का आंसर भी चेंज होगा, और इस वजह से इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, ये fx का डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है, fx का डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है, तो जिस फंक्शन का यहां डिफरेंशिएशन मौजूद होगा वही फंक्शन यहां पर लिखाएगा। एग्जांपल के तौर पर थोड़ा समझिएगा, जैसे अगर हमें इस तरह का दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dx लिखने का मतलब है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है बच्चों उसको इंटीग्रांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रांड। जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं उसको इंटीग्रांड कहते हैं, और जो सॉल्व होकर के निकलता है उसको इंटीग्रल या प्रिमिटिव कहते हैं। जो आपको सॉल्व होके यहाँ आया है उसको इंटीग्रल या प्रिमिटिव कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x है, तो पूछेंगे आपसे कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करें तो cos x आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो cos x होता है। अब एक बात बताइए, अगर sin x प्लस यहां हम 5 दे दें और इसका डिफरेंशिएशन पूछ दें sin x प्लस 5 का, तब भी आप कहिएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अब 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर क्या हम यहां sin x प्लस 6 ले लें, sin x प्लस 6, तो फिर डिफरेंशिएशन अगर कर दें RHS का, जो हमारा sin x प्लस 6 है उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो फिर हमारा क्या आएगा? cos x आएगा। क्या आएगा? cos x। 6 के होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह यहां 7 रख दें या 8 रख दें या 9 रख दें, कुछ भी रख दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बार बार हम यहां फिक्स नंबर क्या रख सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर दे दिए c, और इसी c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यह वैल्यू चूंकि वेरी करता है, यह वैल्यू चेंज होता है, तो इस वजह से इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है वह क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट उसका उल्टा है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए हम क्या करने वाले हैं? बहुत फार्मूला लिखने वाले हैं। आप लोगों को ये सारा फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो यकीन मानिए कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टिक कर दीजिएगा केवल ये फार्मूला याद हो जाने से। तो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला मेन है उसको हम यहां पर लिख देते हैं, आपको इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा एंड साथ ही साथ उसको याद कर लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके आप याद करिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो फार्मूला है यहां पर वो आपका है x टू दी पावर n dx, और इसका जो जवाब होगा वो होगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन इस फार्मूला में एक लोचा है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये फार्मूला आपको तभी एप्लीकेबल है जब आपका n का वैल्यू -1 नहीं हो। मतलब n का वैल्यू जिस वक्त -1 होगा उस वक्त हम ये फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे। तो करना क्या होगा? अगर -1 हो गया तो क्या करना होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर x टू दी पावर -1 देगा तो ये रियल में क्या लिखाएगा बच्चों? आप जानते हैं है ना कि अगर पावर निगेटिव होता है उसको नीचे कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 1/x dx हो गया। अब हमें जानना होगा कि किस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, तो log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x होता है, तो हम इसे log लिख देंगे, log mod x प्लस c। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर है बच्चों, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी आपको 1/√x इस तरह का मिलता है dx, तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा 2√x प्लस c, ये आप जवाब लिखिएगा 2√x प्लस c। चौथा आपके पास है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर आपको सीधे dx दे दिया इस तरह से dx, तो आप लिखिएगा x प्लस c। इस तरह से आपके पास ये 4 एकदम बेसिक फार्मूला है, एक ही फार्मूला से ये चारों फार्मूला डेवलप हुआ है। फर्स्ट फार्मूला ये आपका है और इससे ये तीसरा और चौथा डेवलप हुआ है, लेकिन दूसरा नहीं। दूसरा का आपको डायरेक्ट फार्मूला है 1/x का log mod x प्लस c। चलिए और फार्मूला देखते हैं हम लोग। यहां पर 5वां नंबर फार्मूला आपके पास है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला में हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर आपके पास sin x है तो इसका जवाब दीजिएगा -cos x अब प्लस c।
अगर आपके पास ये cos x का पूछा गया तो cos x का जवाब होगा आपको sin x प्लस सी। फिर उसके बाद 7 में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका जवाब आप लोग लिखिएगा log mod sec x अब प्लस सी, या इसी के बदले लिखिएगा माइनस log mod cos x प्लस सी, लेकिन ज्यादा आपके लिए यूजफुल ये रहेगा। 8वां नंबर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, है ना। cot x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जवाब देना है। पहला जवाब आपका log mod sin x प्लस सी होगा बच्चों। इसी को आप चाहें तो माइनस log mod cosec x प्लस सी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्मूला आप ज्यादा यूज करिएगा। जहां जहां हम दो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें से फर्स्ट वाले पर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान दीजिए आगे। 9 नंबर में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का हो जाएगा आपको log mod sec x अब प्लस 10x, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को अगर माइनस आगे लगा लीजिएगा ये आपका sec x अब माइनस 10x हो जाएगा बच्चों। sec x माइनस 10x, अगर बाहर माइनस लग गया तब। या इसी का तीसरा लिखिएगा तो log 10 पाई बाय 4 अब प्लस x बाई 2, ये आपको फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। आपको बस फर्स्ट फॉर्मूला पर ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें ये दोनों ही यूजफुल है, पहला और तीसरा, दूसरा बहुत कम के बराबर नहीं ही यूज करते हैं। cosec x dx है तो पहला इसका आप याद रखिएगा log mod cosec x माइनस cot x और फिर प्लस सी लिख लीजिएगा, यहां प्लस सी, सब में यहां आपको प्लस सी है, ध्यान रखिएगा सब में प्लस सी आएगा। फिर उसके बाद यहां पर इसी का जवाब है log mod 10x बाई 2 अब प्लस सी, है ना। 10 फॉर्मूला आपको हो गया। चलिए 11 नंबर फॉर्मूला पे आइए, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहां पर sec स्क्वायर x dx। अगर हो आपको तो जानिए कि किसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो आप जानते हैं कि 10x प्लस सी हो जाएगा यहां। उसके बाद 12 नंबर में आपके पास है sec x इंटू 10x dx, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस सी। उसके बाद आपके पास 13 नंबर फॉर्मूला है cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, इसका जवाब आप लिखिएगा माइनस cosec x प्लस सी। और उसके बाद आपके पास cosec स्क्वायर x है बच्चों, इसका जवाब लिखिएगा आप लोग माइनस cot x प्लस सी। 15 नंबर में हम लोग देखेंगे अगर आपके पास 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन आप लिखिएगा साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, फर्स्ट ज्यादा यूज करना है। उसके बाद 16 नंबर फॉर्मूला में आइए, ये आपके पास 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसका आप लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस सी या फिर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। एंड उसके बाद 17 नंबर आपके पास है 1 बाय मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूला है, पहला है सेक इनवर्स x प्लस सी एंड दूसरा है माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। फिर 18 नंबर फॉर्मूला, 18 नंबर में आप लोग देखिए यहां पर अगर a टू दी पावर x है तो इसका फॉर्मूला लिखाएगा a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस सी। 19 नंबर आपके पास है e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आगे 20 नंबर का होगा log x, ये आपके पास है log x, इसका लिखेंगे x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी। 21 नंबर फॉर्मूला पर आइए, देखिए ये सारा फॉर्मूला जितना भी आपको लिख रहे हैं ये सारा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जितना जल्दी याद हो सके याद कर लीजिए तो आसानी से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट आपके पास है यहां पर इस तरह का फॉर्मूला, यहां पर लिखेंगे हम लोग 21 है। अगर आपको कहीं u प्लस v प्लस w dx दे दिया तो
तो आप लिख सकते हैं इसको सेपरेटली u dx प्लस v dx और प्लस w dx, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। 22 है आपके पास, अगर कहीं पर कोई कांस्टेंट है आपके पास, देखिए यहां पर कांस्टेंट है k, और ये आपका एक फंक्शन है, u आपका एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है, तो k को आउटसाइड निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ u dx लिख दीजिए। 23 नंबर में आइए, आप अभी अभी देखे हैं इस तरह का, ये fx और dx ऐसे लगा हुआ है इंटीग्रेशन। अगर इस पूरे का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो फिर से ये fx ही लिखा जाएगा और प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली fx लिख देना है ऐसे। ये आपका हो गया, मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने पर फिर से आपका फंक्शन आ जाता है, फिर से फंक्शन आ जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर ये 23 फॉर्मूला आप देख लिए हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसको देखिए यहां पर 24 नंबर, ये है आपके पास। अगर आपके पास कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू लिख दिया आपको fx प्लस c, ये कैपिटल F दिए हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको ये है fx प्लस c, तो ऐसी स्थिति में जब आपको इस x को, x यहां क्या है लीनियर, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां फंक्शन ले रहे हैं तो ये जो छोटी ब्रैकेट है उसके अंदर x लिखा हुआ है, वो x आपका लीनियर है, लीनियर का मतलब पावर उसका 1 है, तो लीनियर को हम लीनियर से ही रिप्लेस करेंगे इस तरह से ax प्लस b से, और तब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो यहां भी x के जगह पर आपको ax प्लस b आ जाएगा, एंड साथ ही साथ यहां आपको ये डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा 1 बाय मॉड a। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं यहां पर, कैसे देखिए, एक एग्जाम्पल आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप क्या पढ़े हैं, tan x प्लस c, tan x प्लस c, तो जब इसी में आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा सेक स्क्वायर 5x प्लस 3 dx, तो गौर कीजिएगा कि इसमें x के जगह पर कौन ले लिया है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 ले लिया है, तो इस साइड भी tan का तो tan ही रहेगा, लेकिन x हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा 5x प्लस 3 से, और x का जो कोएफिशिएंट है आपका, जो x का गुणांक जो है आपका 5, उससे आपको डिवाइड कर देना है इस 5 से, तो ये आपका जवाब हो गया। ठीक उसी तरह से और एग्जांपल देख लीजिए, आप जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। अगर किसी ने हमें cos 3x माइनस 4 का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो सिंपल तरीका है, आप गौर कीजिए, x को किससे रिप्लेस किया गया 3x माइनस 4 से, तो आपको भी यहां पर साइन में x को 3x माइनस 4 से रिप्लेस कर देना है, और जो x का कोफिशिएंट है 3 उससे आपको डिवाइड कर देना है एंड प्लस c लगा देना है। तो ये आपका 24 नंबर हो गया। 25 में आइए, 25 अगर आपको कहीं भी 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो इसका जवाब आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स बाय ए प्लस सी, ऐसे लिखिएगा। 26 नंबर 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो देखिए यहां पर इसको लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 27 में आपका जो फॉर्मूला है वो है 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बच्चों, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपको 3 फॉर्मूला और आ गया, इसे भी आप याद करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला सब जो है आगे चल करके क्वेश्चन बनाने में भी यूज होगा। नेक्स्ट और फॉर्मूला देखिए आप लोग, 27 तक हम लोग देख चुके हैं, ये आपका 28 है बच्चों। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये लिखाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। यहां पर इनवर्स है बच्चों। 29 नंबर फॉर्मूला जो है आपका
ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का है, इसमें लिखेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 30 नंबर आपके पास है बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से देखिए आपके पास टोटल अब तक 30 फॉर्मूला हो गया है, 30 फॉर्मूला हो गया है। 31 नंबर देखेंगे हम लोग, 31 में है आपके पास 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग क्या 1 बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी लिख लेंगे बच्चों। अगले फॉर्मूला पर देखिए यहां पर फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कितना नंबर फॉर्मूला पीछे हो गया आपका 31। नेक्स्ट आगे जो है आपके पास 32 में देखिएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है, इसके इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1 बाई टू ए लॉग और ऊपर x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, इस तरह से लिखेंगे। 33 इसका फॉर्मूला है यहां पर आपके पास 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आप याद रखेंगे 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इस तरह से अभी आपको 33 फॉर्मूला लिखाए हैं। ये 33 फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आगे जो चैप्टर आने वाला है, जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाला है, वो बड़ी आसानी से आप लोग समझ लेंगे। आशा करते हैं आप ये सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ कि कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।